2016 में 2016 में मैं, पता है, हर दिन बैठ के ये सोचता था, काश मैं जॉब ले लेता यार, काश मैं जॉब कर लेता तो बेटर रहता। मेरे हर दोस्त जॉब कर रहे थे और मैंने कहा कि मैं अपना स्टार्टअप करूंगा, मैं अपना काम करूंगा। और मैंने हर दिन रिग्रेट किया 2016 में। और ऐसा ही मैं कुछ आज भी सोचता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी चीजें आपके साथ आपके तरीके से नहीं जा सकती जाती हैं तो आप सोचते हो कि यार, काश मैं जॉब ही कर लेता, काश मैं उस रास्ते पे चल लेता जहां हर आदमी चल रहा है यार। क्या मुझे चुल थी कि भाई कुछ नया करना है, क्या चुल थी कुछ अपना करना है ना? ये आपके साथ भी होता होगा, आज मेरे साथ भी होता है, और ये अभी भी होता है मेरे साथ। पर मैं अगर आपको रिवाइंड करके ले जाऊं और मैं दिखाऊं आपको और सुनाऊं पूरी कहानी, तो आप बोलोगे भाई जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। और ये पूरी कहानी का सार ही है कि आज भी रिग्रेट करता हूँ अपनी बहुत सारे डिसीजंस को। पर अगर मैं वापस जाके देखूं तो वो डिसीजन अगर नहीं होते, वो मैंने नहीं लिए होते, तो भाई मैं आज यहाँ नहीं होता। आई वुड हैव बीन इन अ वेरी बैड कंडीशन देन नाउ। तो वो डिसीजन सही थे, पर तब भी हम अपने डिसीजन को हमेशा रिग्रेट करते हैं, क्योंकि हम डिसीजंस को ना राइट नाउ नहीं समझ पाते। अगर हम चीजें तभी समझ पाते हैं जब हम पीछे पलट के देखें कि मेरे डिसीजन का क्या इम्पैक्ट हुआ मेरी जिंदगी में। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे 2016 में जो भी मैंने डिसीजन लिए 2015 में अपनी जिंदगी में, और जो भी मैंने डिसीजन लिए वो क्यों सही लिए। और मुझे लगता है उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं सारे डिसीजन गलत ले रहा हूँ, क्योंकि मैं विंड के अगेंस्ट बह रहा था, मैं उस नदी के बहाव के अगेंस्ट जा रहा था, जो मुझे कह रही थी इस तरफ चलो, और मैं कह रहा था नहीं नहीं, मैं तो इस तरफ जाऊंगा। तो हर वो काम जो समाज ने कहा कि भाई इस तरीके से होता है, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो इस तरीके से करूंगा। और उस टाइम पे बहुत दिक्कतें आई, दिक्कतों के साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा ये भी लगा, बहुत बार मैंने डाउट किया अपने डिसीजन पे कि शायद सबके साथ ही सबके तरीके से चल लेता, काश क्या पंगे करने थे। पर उसके बाद जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि नहीं यार, वो डिसीजन ज्यादा बेटर थे जो मैंने लिए। तो 2014 की बात करते हैं, एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं और समझते हैं 2014 में क्या हुआ। 2012 से चलते हैं इस कहानी को। 2012 में जब मैंने अपना अपना कोर्स कंप्लीट किया ना, आर्किटेक्चर, उसके बाद मैंने कहा मैंने आर्किटेक्चर नहीं पढ़ना, मुझे कुछ और पढ़ना है। तो मैंने कहा मैं मास्टर्स इन डिजाइन पढ़ूंगा। अब ये जो कोर्स है बहुत रैंडम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं आर्किटेक्चर करने के बाद। ज्यादातर लोग बैचलर्स आर्किटेक्चर करेंगे तो मास्टर्स भी आर्किटेक्चर में करेंगे। ये बहुत कॉमन ट्रेड है। एमटेक आपने इलेक्ट्रिकल में किया तो आप बीटेक इलेक्ट्रिकल में किया, आप एमटेक इलेक्ट्रिकल में करोगे। मैं कहा नहीं, हम मास्टर डिजाइन में पढ़ेंगे। घर वालों ने कहा, दुनिया ने कहा भाई क्या कर रहा है, एक ही फील्ड में रहना, उसमें ही अपना पायनियर करो। मैं कहा नहीं। तो मैंने मास्टर्स इन डिजाइन करा, मास्टर्स डिजाइन किया। सब थोड़ा सा विंड के अगेंस्ट गया, थोड़ा टाइड के अगेंस्ट गया। और उसके बाद एक फायदा हुआ मुझे कि मुझे बहुत सारे कॉलेजेस में जहाँ फैकल्टी की जरूरत थी डिजाइन डिपार्टमेंट में, वहां मुझे एज अ विजिटिंग फैकल्टी वो मिल गई अपॉर्चुनिटी पढ़ाने की। क्योंकि डिजाइन फैकल्टीज बहुत कम थे और डिजाइन जो कोर्स है वो बहुत नया था। तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मौका मिला, अभी भी मिलता है उससे, राइट। तो वो अगर नहीं होता तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो डिसीजन, जो रैंडम डिसीजन मैंने नहीं लिया होता तो अपॉर्चुनिटी मिलती। उसके बाद मैंने कहा कि यार मैं क्या करूं, तो मैंने कहा मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मुझे साथ में पढ़ाना था। तो जब साथ में पढ़ाना था विजिटिंग, तो आप रेगुलर कहीं जॉब नहीं कर सकते। तो सब लोगों ने कहा कि भाई तुम रेगुलर जॉब पकड़ो, फुल टाइम पढ़ाई करो, पढ़ाओ। मैं कहा ना, मैं काम तो अपना काम करेंगे भाई। मैंने एग्जीबिशन करी अपनी खुद की, अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए जो बहुत ज्यादा चले ही नहीं। अब मैंने फिर रिग्रेट, मैं चाहता तो मैं फिर रिग्रेट करता हूँ, मैंने रिग्रेट किया कि यार क्या यार, काश मैं फुल टाइम जॉब ही पकड़ लेता भाई। कम से कम सैलरी तो अच्छी आती है। अभी 2 दिन में 3 दिन जाता था मैं पढ़ाने, तो उसमें क्या ही सैलरी आती है इतने ज्यादा, उससे ज्यादा तो मेरे दोस्त कमा रहे थे यार। तो यार काश मैं फुल टाइम पढ़ा लेता। पर मैंने कहा नहीं यार, शायद मैं गलती कर रहा हूँ अपनी। पर मैंने कहा अब तो ये डिसीजन ले लिया, अब तो करना पड़ेगा। पर उस दौरान, एग्जीबिशन के दौरान मेरी दोस्त बनी। और उस एग्जीबिशन के दौरान एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे पास ना इंटीरियर का एक प्रोजेक्ट है, विल यू बी विलिंग टू डू इट। मैंने कहा करते भाई। तो हमने वो किया। और वो किया, उससे मेरे को इंटीरियर्स में बहुत अच्छी ग्रिप मिली, फर्नीचर के बारे में बहुत अच्छी ग्रिप मिली, एंड वी स्टार्टेड डूइंग आवर और इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरे प्रोजेक्ट, और हमारा कहानी चल पड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 साल बाद मेरा फिर से हमारे थोड़ा सा वो हुआ, क्या कहते हैं, चेंजेस आए हम लोग के टेम्परामेंट में, दोनों के टेम्परामेंट्स में। और उन्होंने कहा कि भैया हम तो अपनी कंपनी अलग कर रहे हैं, हमें आपके काम करने का तरीका नहीं पसंद। मैं कहा नो, नो वरीज। तो भाई वो निकल गए, उन्होंने अपनी अलग कंपनी बना ली। और मैं सोचता था यार अब मैं क्या करूंगा यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि
I was not very good at presentations. I used to think that I am not very presentable because लड़कियां जो सामान बेच लेती है ना वो हम नहीं बेच पाते हैं, and that is a fact. तो मैंने कहा यार मैं अब हमारा माल कौन बेचेगा, बेसिकली हम कौन पिच करेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, कौन पैसे लेके आएगा। पर हमने कहा ठीक है यार हम खुद करेंगे। अकेले वन मैन आर्मी बने हम और स्टार्ट कर दिया अपना खुद का काम। और उस टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं थे तो बहुत रिग्रेट हुआ कि शायद मैं नौकरी कर लेता, फिर वहीं पहुंच गए हम, शायद मैं नौकरी कर लेता, कहाँ चक्कर में पड़े। पर वो जो टाइम था ना खाली टाइम, उस टाइम जब प्रोजेक्ट नहीं थे तो भाई क्या किया कि दो जब मैं खाली था, कुछ काम नहीं था करने को, तो मैं बैठ के कुछ ना कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करता था। और उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया सीखना स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग। उस टाइम पे किताब पढ़ी मैंने रिच डैड पुअर डैड, और जिससे मुझे ये समझ में आया कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा है ना, कॉलेज से जब मैं पढ़ाता था, तो उसको इन्वेस्ट करना है, उसको जरा सा भी इधर उधर फेंकना नहीं है, उसको जरा सा भी खर्च नहीं करना भाई, पूरा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर दो और मिनिमम बेयर मिनिमम चीजों में आपको सर्वाइव करना है। वो करना शुरू कर दिया। अब कमाल की बात यह है कि जब हमने वो करना स्टार्ट कर दिया तो हमें थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई, ज्यादा नॉलेज मिल गई इन्वेस्टिंग को लेके। और जब इन्वेस्टिंग को लेके हम ज्यादा स्मार्ट हो गए, तो जब 2017-18 में हमारे पास प्रोजेक्ट आने लगे और मुझे पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी और ज्यादा मिली। अब मैं 4 दिन पढ़ा रहा था, 2 दिन एक कॉलेज में, 2 दिन और कॉलेज में, और साथ साथ मैं अपना काम भी कर रहा था। इतना काम था उस टाइम पे मेरे पास 2017-18 में कि मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी सोने की। राइट। तो वो वक्त आया और मैंने पैसे बनाए। जब वो पैसे बनाए तो फिर मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि यार क्यों मैंने नौकरी नहीं करी। तब तो रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि जब आप आसमान की बुलंदियों पे चढ़ रहे होते हो ना तो आपको रिग्रेट नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ, 2019-20 आया, कोविड हो गया, मैंने कोई दिक्कत नहीं। अब 2020 में मेरे पास एक और प्रोजेक्ट आया बहुत बढ़िया, और हमने उसको भी एग्जीक्यूट किया। जब हमारा सब कुछ काम चलने लगा बढ़िया, तो मुझे दिमाग में आया कि यार मुझे ना यूरोप जाना था हमेशा पढ़ने। क्योंकि जब आर्किटेक्चर आप पढ़ते हो तो यूरोप में आप यूरोप को जरूर पढ़ते हो क्योंकि ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देयर। तो आप मैंने कहा यार यूरोप जाना है मुझे यार पढ़ने, तो मैंने कहा यार चल छोड़ के सब तो यूरोप चलते हैं। अब ये बहुत एकदम से क्या कहते हैं रैशनल नहीं था डिसीजन, बड़ा रैंडम डिसीजन था, बट वो लिया क्योंकि मुझे बाहर पढ़ाई करनी थी। मैंने ये भी एक सपना था कि काश मैं बाहर पढ़ पाऊँ यार, इंडिया के बाहर पढ़ना तो अपने आप में एक वो है ना, क्या कहते हैं प्रिविलेज, क्योंकि सेलिब्रिटीज के बच्चे जाते थे बाहर। तो मैं कहा यार इंडिया के बाहर पढ़ना है भाई। अब इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे। तो वो पैसे हमने जोड़ लिए थे, पैसे हमने कमा लिए थे, तो बाहर चले गए, बाहर पढ़ने लगे बाहर जाके। और वहां पढ़ने के साथ साथ हमने 12 कंट्री की घुमाई भी कर डाली, यानी कि 12 यूरोपियन कंट्री, 12 पूरी यूरोप नहीं थी पर कुछ अलग भी थी। इजिप्ट था, इजिप्ट था, सऊदी, ओमान था, चारों लाइक गल्फ कंट्रीज भी थी उसमें इंक्लूडिंग। तो 12 कंट्रीज मैंने ट्रैवल कर ली। और 12 कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद जब हम वापस आए, 12 कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद हम जब वापस आए, तो अब बहुत ज्यादा काम नहीं था मेरे पास। और मैंने वहाँ सॉरी हाँ 12 कंट्रीज में ट्रैवल कर ली, उसके बाद मैं वापस आ गया। अच्छा मैं वापस फिर मुझे लगा कि यार इंडिया चलते हैं। 12 कंट्री ट्रैवल करने के बाद, घूमने के बाद, अच्छी खासी नौकरी भी कर रहा था मैं, वहाँ नौकरी भी बढ़िया चल रही थी। पर उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ छोड़ के इंडिया जाना चाहिए, और मैं इंडिया वापस आ गया। अब जब मैं इंडिया वापस आ गया और मेरे पास बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो मैंने फिर स्टार्ट किया रिग्रेट करना कि काश मैं जॉब कर लेता तो बेटर रहता। अब जब रिग्रेट करो आप तो फिर वही वाली बात, फिर रिग्रेट करना स्टार्ट करते हैं काश जॉब कर लेता बेटर हो, क्योंकि मेरे दोस्त आज ज्यादा मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, तो मैं 12 कंट्री ट्रैवल करके आया हूँ, मैंने दुनिया घूमी है, मैंने बाहर से पढ़ाई कर ली, मैंने बाहर जॉब की, इतना कुछ एक्सपीरियंस किया, गेन किया। तो जो भी किया वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने जॉब नहीं करी। अगर मैं जॉब कर रहा होता और शायद मैं उससे ज्यादा आज क्या कहते हैं अच्छी खासी नेटवर्क भी बनाई अपनी, ठीक ठाक सी अपने दोस्तों से, कुछ दोस्तों से ज्यादा। अगर जॉब करता तो शायद नहीं बना पाता। तो वो पढ़ाई जो करी मैंने, उससे मुझे हेल्प मिली इन्वेस्टिंग को लेके, और मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और उसकी वजह से मेरी नेटवर्क पैसिवली बढ़ी है। जो मैंने लैंड लिया, जो मैंने रियल एस्टेट खरीदा, जो मैंने स्टॉक्स खरीदे, उससे मेरी पैसिवली अपनी मेरी नेटवर्क बढ़ी। तो हर चीज जो होती है ना वो अच्छे के लिए होती है। जो आप डिसीजन लेते हो ना वो बढ़िया ही लेते हो, पर आप हमेशा तब भी रिग्रेट जरूर करते हो उस पर। क्योंकि जब भी चीजें आपके हिसाब से नहीं होती ना, आपको रिग्रेट होता है कि यार काश ये हो जाता। पर आप जब चीजें डॉट बैकवर्ड्स कनेक्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपको यहाँ तक लाने के लिए। जैसे कि अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता कि यार मुझे ना यूरोप जाना है, तो मैं शायद कभी यूरोप घूम ही नहीं पाता।
और मेरी यूरोप में कनेक्शन नहीं बन पाते। आज मेरी यूरोप में कनेक्शन है, आई कैन ट्रैवल फ्रीली टू यूरोप अगेन। तो सब कुछ होता है ना, वो तभी होता है जब आप अपने इंट्यूशन पे चलते हो। जो आप डिसीजन लेना है वो आप लेते हो। आप रिग्रेट तो करोगे। आज मुझे फिर रिग्रेट होता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे फिर रिग्रेट होता है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। फिर मुझे रिग्रेट होता है आज। आज मुझे इस बात का रिग्रेट होता है कि मेरे दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा जॉब करते हैं, और उन जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं। शायद उनकी नेटवर्थ मेरे बराबर नहीं होगी, पर वो उनके पास काम है रेगुलरली। तो मुझे इस बात का रिग्रेट है। नहीं तो रिग्रेट तो जिंदगी में हमेशा रहेगा दोस्त। किसी ना किसी बात का तो मैं रिग्रेट रहेगा। वो उन्होंने शादी कर ली, मैंने शादी करी, तो उस बात का रिग्रेट रहेगा मुझे। तो रिग्रेट तो यार हमें इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट मैं हमेशा कहूंगा कि आपको जो करना है ना वो आप जरूर करिए। टेक योर डिसीजन एंड नेवर डाउट इट। कभी भी अपने डिसीजन पे डाउट मत करना, क्योंकि आप जो डाउट नहीं कर रहे हो ना, तो आप समझो कि आपकी चीज वो आपको वहां ले जा रही है जहां आप जाना चाहते हो दिल से। राइट। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आया हो कि आज भी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ बहुत सारी चीजों को, कि ये वाला डिसीजन काश मैंने पहले क्यों नहीं लिया होता। पर शायद वो मेरी कॉलिंग नहीं थी। कॉलिंग मेरी यही थी कि आई ऑलवेज वांटेड टू लिव फ्री लाइक आई एम राइट नाउ। I always wanted to travel, which I already did. I always wanted to have a good network, which I have. I always wanted to have financial freedom, which I have. तो अल्टीमेटली मैं वो काम सारे कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। पर तब भी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ बहुत सारे डिसीजन के लिए। मैंने शादी क्यों नहीं की, मैंने ये क्यों नहीं, मैं नौकरी क्यों नहीं पकड़ी, जो शायद मैं नहीं चाहता था। तो नेवर डाउट योर सेल्फ। जो भी आपको लगता है ना, वो डिसीजन लो और उस पर अमल करो। आई कैन से दिस वेरी ब्लैंक ऑन योर फेस, बिकॉज आपको जिंदगी में ना स्टीव जॉब्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही है कि हमें ना लाइफ हमेशा बैकवर्ड समझ में आती है। व्हेन आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड्स, तब हमें समझ में आता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था। तो अगर देखा जाए तो मैं पीछे जाता हूँ, और अगर मुझे वो लड़की नहीं मिलती तो मुझे शायद अपनी कंपनी बनाने का तरीका समझ में नहीं आता। अगर हम अपना कंपनी प्रोजेक्ट्स नहीं करते तो आज मेरे पास क्लाइंट्स नहीं होते। और जब मेरे पास खाली समय नहीं था, जो जब मेरे पास कोई खाली समय नहीं था, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं था, अगर वो खाली समय लाइफ में मेरे पास नहीं आता, तो मैं स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पढ़ पाता। और आज जब मैं जो भी मेरे पास खाली समय है, उसको आई एम यूटिलाइजिंग टू मेक कंटेंट व्हिच विल गो अहेड। इनफैक्ट एक और चीज बताता हूँ आपको, जब मैं यूरोप में था तो मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, व्हिच गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो यूरोप का जो मेरा सफर जाया नहीं किया, मैंने घूमा, मैंने डिग्री ली, मैंने कंटेंट बनाया, आई स्टार्टेड लर्निंग टू हाउ टू फेस द कैमरा मोर कंफर्टेबली। तो वो सारी चीजें हुई, और आज उस यूरोप वाले कंटेंट से मेरे को पैसे भी आते हैं। तो सी, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और शायद यही सारी जर्नी थी जो मुझे आज प्रेरित कर रही है इस कंटेंट को बनाने के लिए, जो शायद आप लोगों को इस बात पर जरूर बहुत ज्यादा मुकम्मल यकीन दिलाएगी कि आप जो भी कर रहे हो ना, सही कर रहे हो। जस्ट डोंट डाउट योरसेल्फ, जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन योर कॉलिंग। That's it for this video. I hope you liked the video. If yes, like, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.